हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमयू जाम में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, बेसिकली जो भी आपका सिलेबस है, खासकर सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का पार्ट जहाँ से भी पूछे रहा है, ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मतलब जो बच्चे बीए पॉलिटिकल के दे रहे हैं, इसमें अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर का भी पार्ट दिखेगा, इसके अलावा सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इवन रीजनिंग भी क्वेश्चन भी दिखेगा। चलिए हम चलते बिना टाइम वेस्ट हुए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन बाई, यानी किनके द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, पिंगाली वेंकैया। बाकी ये कि इसमें ये महात्मा गांधी को लेकर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, मतलब उनके आपके सत्याग्रह को लेकर देख लीजिएगा, और बाकी 1917 से रिलेटेड जो भी चौरी चौरा कांड हुआ था और डांडी मार्च को लेकर वो थोड़ा देख लीजिएगा इसमें। नेक्स्ट बात करें वकीम चंद्र चटर्जी, इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी इंपॉर्टेंट, बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहे हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड है। इफ़ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट आर ट्रू देन द थर्ड स्टेटमेंट इज। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आप जामे के भी पॉलिटिकल साइंस में भी देख सकते हैं। इसके अलावा और भी जो भी मतलब एग्जाम्स है जहाँ भी आपका रीजनिंग, क्योंकि क्वेश्चन रीजनिंग का है। अब यहाँ पे कह रहा है, पहले थोड़ा इसको देखते हैं। कह रहा है ऑल ट्री इन द पार्क्स आर फ्लावरिंग ट्री, मतलब ऐसा ये कि कोई पार्क है, वहाँ पे जितने भी जो ट्रीज़ हैं वो सब में फूल, मतलब सभी फूल वाले ट्रीज़ हैं, नंबर 1। दूसरा यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ द ट्री इन द पार्क्स आर डॉकवर्ड, उसमें से ये भी है कि कुछ जो ट्रीज़ हैं जो डॉकवुड का भी है। थर्ड कह रहा है ऑल दी डॉकवुड्स इन द पार्क्स आर फ्लावरिंग ट्री। तो इसके बाद मतलब जितने भी वहाँ पे अगर देखा जाए इन तीनों स्टेटमेंट को, तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मतलब रिलेट करिए, समझिए। पहला में स्टेटमेंट यही कह रहा है कि भाई मान ली कोई पार्क है, वहाँ पे फ्लावरिंग जितने भी ट्री है वो फ्लावरिंग ट्री है, ठीक। दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि कुछ वहाँ पे डॉकवुड भी हैं, डॉकवुड ट्री भी है। तीसरा कह रहा है कि जो भी डॉकवुड ट्री है उसमें फ्लावर भी है, तो हो सकता है इस केस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए, यानी ट्रू। ये तीनों जो है वो करेक्ट आंसर है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैमल, इनमें से कौन मैमल नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी होगा, इनमें ये मैमल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, ए इज द सन ऑफ सी वाइल सी एंड क्यू आर द सिस्टर टू द अनदर। आप रिलेशनशिप का क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है। कोई भी यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा रिलेशनशिप से रिलेटेड, आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। करेक्ट आंसर इसका भी होगा पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, इस टाइप का पूछा जाता है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हालांकि इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। इन इंडिया फेरा हैज़ बीन रिप्लेस, जिस तरीके से नीति आयोग को रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया, इस तरीके से फेरा को भी रिप्लेस करके किस में लाया गया, ये किस में चेंज किया गया। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर जो ये होगा दैट इज़ फेमा। फेरा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता है, और फेमा का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है फेमा का। और अब आते हैं, तो यानी कि फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर आपका ए है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, लेमन में किस टाइप का एसिड पाया जाता है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, ये पॉलिटिक्स क्वेश्चन है, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाई गवर्नर, यानी गवर्नर कोई ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं, कैन रिमेन इन फोर्स ऑन इट्स ऑन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड। मतलब कोई ऑर्डिनेंस अगर लाए गवर्नर के द्वारा, वो मैक्सिमम कितने दिन के लिए अवेलेबल हो सकते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए वो रह सकते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज मैक्सिमम 6 मंथ के लिए होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल 60, मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है 60। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, मतलब अगर ऑब्वियसली इसको सोल्व कर लीजिएगा, पर ये जो मैथ्स का जो सवाल है ये नॉर्मली बीबीए बीकॉम में पूछा जाता है, तो वो स्टूडेंट जरूर ध्यान देंगे। बाकी बीए पॉलिटिकल में नहीं पूछा जाता, इवन ज्योग्राफी में भी आजकल इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिखा जाता है, तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इससे दूर रह सकते हैं। लेकिन ऐसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका 7.8 मीटर होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग दी अदर्स, इनमें से कौन जो है वो बिलोंग नहीं कर रहे एक दूसरे से। तो क्योंकि अब अगर इसमें देखेंगे तो पहला सिलिकॉन जो कि नॉन मेटल है, जर्मेनियम और जिरकोनियम। और अगर पोटेशियम की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पोटेशियम होगा। बाकी मेरे ख्याल से ये तो कन्फर्म जो है वो नॉन मेटल है, और जिरकोनियम और जर्मेनियम जो है, सो ये दोनों जो एलिमेंट है, मतलब जर्मेनियम और जिरकोनियम और ये सिलिकॉन, ये तीनों नॉन मेटल है, और ये जो आपका पोटेशियम जो मेटल है, ठीक है। तो यानी ये जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे फाउंडर ऑफ गदर पार्टी के फाउंडर कौन है, जिसे ऑल इंडिया किसान सभा का कौन किए थे वो। बाकी किसान पार्टी को लेकर पूछे, ये रिसेंट इंपॉर्टेंट है तो आप याद रख सकते हैं, मतलब किसानों को लेकर कौन कौन से पार्टी बने थे उसके बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10 का दैट इज लाला हरदयाल होगा। बाकी ए हुइम के बारे में जानते ही है, ये आपका कांग्रेस का 85 में जो ये हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब बाई बी आर अम्बेडकर एज दी हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि किस आर्टिकल को या किस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया बी आर अम्बेडकर के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 32 है, इसी को ही हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। तो कभी ऐसा होगा कि या तो डायरेक्ट राइट टू आर्टिकल 32 दिया रहेगा, या फिर कभी जो है आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के अंदर आर्टिकल 32 आता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सभी फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं, लेकिन अगर राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इनको डिस्प्लेस करके नॉन फंडामेंटल कर दिया गया है। बट इनिशियली जो था हमारा 7 फंडामेंटल राइट था, आज के टाइम में टोटल जो है 6 फंडामेंटल राइट है, तो वो थोड़ा देख लेने वाली चीज़ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन कह रहा है सी डैश अ ब्रीफ अपीयरेंस एट दी एंड ऑफ पार्टी। तो 12 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका बी होगा, पुटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू सेट वंस फेस अगेंस्ट मीन्स, मतलब ये फ्रेजल वर्ड मेरे ख्याल से है ये, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज टू अपोज विद डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूरो डॉलर्स आर्स, यूरो डॉलर जो है, हालांकि आप पहले देखना पड़ेगा जैसे यूएस डॉलर सर्कुलेटिंग इन यूरोप, ये कोई फिक्स नहीं है, बट इसका जो करेक्ट आंसर है ये करेंसी इशू बाई यूरोपियन मॉनेटरी फंड, यू है यानी यूरोपियन यूनियन, उन सब के द्वारा यूरो डॉलर को ही कंसिडर किया जाता है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जो यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज हैं उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द बुक मिडनाइट चिल्ड्रन वाज हैज़ बीन रिटन बाई, बुक मिडनाइट चिल्ड्रन जो है, यानी कि मिडनाइट चिल्ड्रन के नाम से बुक है, ये जो है बेसिकली सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया। बाकी अरुंधति रॉय ने रिसेंट में जो भी बुक लिखे हैं उनको जरूर देख लीजिए। इवन ये तीनों जो ऑप्शन है वो इंपॉर्टेंट है, इन तीनों ऑप्शन से रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है वेर इज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड, मतलब कहाँ लोकेटेड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो 16 का करेक्ट आंसर हो यहाँ पे दैट इज बी होगा, मुंबई में। इवन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी यहीं सिचुएटेड है। बाकी न्यू दिल्ली में अगर हम बात करें तो DRDO का ऑफिस है, आप देख लीजिएगा। बाकी हैदराबाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लीजिएगा, कुछ कंट्री रिलेटेड या कंट्री या सिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहे इन विच ईयर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हेल्ड, मतलब किस ईयर में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। सो यहाँ पे अब ये पहला क्वेश्चन यही कह रहा है, मतलब 17 है, इन विच ईयर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। हालांकि यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो सारे ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का है। अब यहाँ पे पूछ दिया फर्स्ट बैटल का, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है 1526 AD में हुआ था। तो यहाँ पे जो है दो चीज़ें हैं, या तो जो आपको रॉन्ग ऑप्शन दिख रहा है लेकिन सही दिख रहा है तो उसको करेक्ट करिए, वरना इस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। लेकिन ये कि नॉर्मली बेहतर यही होता है कि आप जो है जो आपको बेहतर है जिस हिसाब से, अलग बात है ये फर्स्ट बैटल बोला है, आप सेकंड बैटल कंसिडर करके आप इसको करेक्ट मान सकते हैं। लेकिन अगर बाय द इनमें से कोई ऑप्शन मारेंगे तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, तो इसमें ये कि आप डी मार सकते हैं, अदरवाइज आप रहने भी दे सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज ब्रॉट इन कॉमन यूज बाई, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किन के द्वारा यूज़ किया गया कॉमनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ब्रुटलैंड कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे फाइंड द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, ए फ्रेज ए बैच ऑफ एग वाज कलेक्टेड बाय द फार्मर्स वाइफ, मतलब इसका आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी फार्मर्स वाइफ कलेक्टेड ए फ्रेश बैच ऑफ एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे ये तो मैथ्स के सवाल हो गए, सैलरी ABC है और 2:3:5 है, और इसमें जो है इंक्रीमेंट हुआ है। अगर आप इसको x मानकर चलेंगे तो बड़ा सिंपल है, ये 20% होगा, ये 30% होगा और 50% होगा, मतलब 100% के हिसाब से अगर कंसिडर करेंगे तो आप उस हिसाब से इंक्रीमेंट कितना हुआ, इसमें 15% का है, इसमें 10% का है, इसमें 20% का है। तो 15% के हिसाब से अगर देखा जाए कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से 3 हो और इंक्रीमेंट होंगे 23 होगा, और इसमें जो है आपका 3 होगा, एंड देन नेक्स्ट में, यानी कि इसका जो C जो है आपका करेक्ट आंसर है अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 2021 ओलंपिक विल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग सिटी। अब इसलिए भी कुछ दिन पहले ही हुआ है, और याद रखें 21 जो ओलंपिक हुआ है उसे ज़रूर आप देखिएगा, उससे सवाल पूछे ही जाएंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा। 21 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे टोक्यो होगा, और 22 में जो होना है, मतलब 2022 में जो होना है ओलंपिक, वो जो है आपका बीजिंग में होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब अगर 22 में होता है तो अभी 21 के हिसाब से तो आपका C यानी टोक्यो में होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज लार्जर क्वांटिटी, मिलीमीटर या डेसीलीटर, इनमें से कौन क्वांटिटी के हिसाब से बताना है कि किसका क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B दैट इज डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आप एक बार थोड़ा देख लीजिए। बट फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था वो आपका 1956 से आई थिंक स्टार्ट हुआ था। खैर इसका जो करेक्ट आंसर होगा
सॉरी 1951 से हुआ था, 1951 से 1956 के बीच में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था। तो इसका यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका ए होगा। और इसी हिसाब से बाकी मिला लीजिएगा, ऑप्शन पता ही है, दिखाई दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये जो है आपका डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अब जैसे कह रहे हैं पर्सन वॉक एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर देन द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाई हिम। तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 50 किलोमीटर। ठीक है, सोल्व करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे करें फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडियम। तो इसमें से आपको करेक्ट बताएं। जैसे वी शुड गिव अ वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर। 25 का करेक्ट आंसर कीप अवे फ्रॉम। इस तरीके से यहाँ पे मतलब अगर देखा है तो मैथ्स के भी सवाल थे, कुछ रीडिंग के भी थे, कुछ इंग्लिश के भी थे, और बाकी सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के थे, करंट अफेयर का भी सवाल था। इस तरीके से अभी कंटिन्यू करते हैं। मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि मेरा यहाँ पे सवाल ये होता है खुद से कि ऐसा कंटेंट डिलीवर किया जाए जो कि सच में सेलेक्टिव टाइप का हो और स्टूडेंट्स को ऐसा फीलिंग हो कि हाँ भाई इस टाइप का सवाल पूछा जाता है और हमें इस टाइप का सवाल मिल भी रहा है। तो वहाँ पे इसी वजह से ढूंढने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी ये कि आप अच्छे से तैयारी करिए, क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़िए, क्वेश्चन को बार बार देखा करिए, उससे आपके माइंड में एक डेवलप होगा क्वेश्चन को लेकर अवेयरनेस। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर